आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी की चर्चा करेंगे। प्राइमरी मेमोरी की जो है वीडियो बन चुकी है, इसमें सेपरेट वीडियो है। सेकेंडरी मेमोरी जो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। ये ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर में हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, तमाम प्रकार की ऐसी मेमोरियां हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके जो है ये जानेंगे कि हम जो है मेमोरी को किस कैटेगरी में रखा गया है। देखते हैं। सबसे पहले है हार्ड डिस्क, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसके बाद एक नया जो है डिस्क है जिसको हम एसएसडी के नाम से जानते हैं। ये दोनों में कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है कि हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों स्टोरेज डिवाइस है। अब इसमें अंतर कैसे समझेंगे कि दोनों में हार्ड डिस्क जो है, क्योंकि इसका नाम हम डिस्क बोल रहे हैं बार बार, इसका मतलब है इस डिवाइस में किसी भी जो है डिस्क, कोई प्लेट जिसका प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार से है आपका एसएसडी। ये काम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों के काम में जो है फर्क है। क्या फर्क है कि एचडीडी जो है और एसएसडी ये जो है कहां पर कंप्यूटर में सिंबल होता है। जैसे इसका प्रयोग अधिकतर लोग लैपटॉप में करते हैं। लैपटॉप में जो एसएसडी लगती है वो लगता है किसके स्थान पर? जो हमारे पास सीडी और डीवीडी का ड्राइवर रोम होता है उस जगह पर लगता है एसएसडी। अब इसको क्यों लगाते हैं? क्या रीजन है कि हम एचडीडी को हटा के एसएसडी को लगाते हैं? इसका रीजन ये है कि अगर किसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है और हम एसएसडी की रिक्वायरमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? फिजिबिलिटी मिलेगा। कौन सी फिजिबिलिटी मिलेगा? फिजिबिलिटी ये मिलेगा कि हार्ड डिस्क की अपेक्षा जो है एसएसडी फास्ट है। किसी भी जो है एप्लीकेशन को रन करने के लिए, या फिर एसएसडी में हमारा ओएस है तो कंप्यूटर ऑन होने के लिए, कंप्यूटर शट डाउन होने के लिए। कहने का मतलब सबसे बड़ा जो अंतर है एचडीडी और एसएसडी में कि एचडीडी जो है एसएसडी जो है इससे स्लो है आपके एचडीडी, लेकिन हम अभी इस करंट में वर्तमान में हम एसएसडी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की फास्ट चाहिए, इसलिए एचडीडी की जगह पर हम एसएसडी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एसएसडी नहीं लगाएंगे तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, लेकिन कंप्यूटर में इन दोनों में से एक का होना जरूरी है। क्योंकि अगर एसएसडी लगा हुआ है तो इसमें हार्ड डिस्क का काम ये कर रहा है, अगर हार्ड डिस्क लगा है तो हार्ड डिस्क खुद ही है। ये है। अब उसके साथ में एक और जो है ड्राइव है जिसका नाम है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये हमको देखने को नहीं मिलेगा, ये ओल्ड वर्जन है। इसको जो है डेटा को ट्रेवल करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए ये आपका जो है पेन ड्राइव का जैसे पूर्वज है। आज हमारे पास पेन ड्राइव आ गया है, जब पेन ड्राइव हमारे पास नहीं था तो उस समय हम क्या है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में जो स्पेस था, स्पेस मतलब हमारे पास डेटा को रखने के लिए स्पेस था, वो था 1.44 MB। इतने स्पेस का था आपका इसके ड्राइव। अब एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया। इनको जो है एक कैटेगरी में हम रख दिए हैं। वो कैटेगरी हमारी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक डिस्क। अब आपको याद कैसे रहेगा कि मैग्नेटिक डिस्क को हम कैसे याद करके रखेंगे? क्योंकि हार्ड डिस्क जो है उसमें मैग्नेट लगा होता है, फ्लॉपी डिस्क को रीड करने के लिए उसमें मैग्नेट होता है, और एसएसडी को रीड करने के लिए उसमें भी मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रख दिए हैं? मैग्नेटिक डिस्क में। क्वेश्चन में पूछता है कि मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में आपके ये आएगा। इसमें से आप मैग्नेटिक का उदाहरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये अलग है, ये सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका एसएसडी हो गया, ये आपका एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। ये 3 जो हैं मेमोरियां ऐसी हैं, ये सेकेंडरी तो सभी हैं, लेकिन 3 मेमोरी को हम एक जो है श्रेणी में रख दिए हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। और ये सभी प्रकार की मेमोरी जो है किस डेटा को अस्थायी रूप से जो है रिकॉर्ड करके रखती है। अब आते हैं सीडी और डीवीडी।
सीडी और डीवीडी, इनको क्या बोला जाता है, किस कैटेगरी में रखा गया है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है ऑप्टिकल डिस्क में क्योंकि इनको रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, उस डिस्क में, उस कैसेट में रीड करने के लिए या उसमें कुछ रखने राइट करने के लिए हम किसी लेजर बीम का प्रयोग करते हैं, फोकस। तो फोकस मतलब कोई लाइट के माध्यम से मिलेगा, इसलिए उसको क्या बोल दिए हम, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क से याद रखिए सिर्फ दो ही का नाम आएगा, सीडी और डीवीडी। डिस्क की बात करते हैं। अब जो अगला है ये है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को रखा गया मेमोरी। कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है फ्लैश मेमोरी क्या होता है, तो आप इसमें से किसी को मत लगाइएगा, सिर्फ ये बता सकते हैं आप पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, जिसमें न तो कोई ड्राइव होता है न तो किसी ऑप्टिकल जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ जो है किसी जो है कनेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर या किसी जो है डिवाइस में जब कनेक्ट होगा वो ठीक इस तरीके से ओपन होता है जैसे कि वो फ्लैश मैसेज की तरह आपके स्क्रीन पर ओपन होता है। इसी दशा में इसको बोला गया है फ्लैश मेमोरी बोला गया है। अब इसमें मेमोरी में जो है सेकेंडरी मेमोरी की हम बात कर रहे थे, उससे पहले हम वीडियो में पहले बना चुके हैं, उसमें है आपका प्राइमरी मेमोरी। और उसमें बचता क्या है ये भी देख लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी में बचता है आपका रोम बचता है और रैम बचता है। इसमें यदि प्रश्न में ये परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी, इसमें जो होता है कि रोम जो है परमानेंट हो जाएगा, टेम्परेरी तो सिर्फ एक ही मेमोरी ऐसी है जो हम रैम को टेम्परेरी बोलते हैं, और रोम हो गया और ये सब जो हो गया ये सब क्या है, परमानेंट मेमोरी के एग्जांपल्स हैं।